हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 इयर्स सो फिजिक्स पेपर। तो बच्चों आज जो है मेरे साथ बने रहेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो है पिछले 10 सालों के जो है, क्योंकि एक साल पेपर हुआ नहीं और एक साल 22 में जो है वो हाफ सेक्शन में डिवाइड हो गया था वो। ठीक है कि फर्स्ट बुक जो है फर्स्ट पार्ट आपका एक हाफ ईयरली में हो गया था और सेकंड पार्ट जो है आपका एनुअल में हुआ था। ठीक है, तो पिछले जो है 2011 से लेके और 2000 जो है 20 तक का जो है जो पेपर का जो है एनालिसिस है वो मैं लेके आ रखा हूं। और आज जो है इस वाले वीडियो में अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो कोशिश मैं कर रहा हूं कि भाई 1 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स और न्यूमेरिकल्स जो है डिस्कस करेंगे। साथ में मैं ये बताता रहूंगा बच्चों कि इसमें 5 मार्क्स में जो है क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में मोस्टली जो है डेरिवेशंस आते हैं। ठीक है, उसमें एक आध हो सकता है जहां पे न्यूमेरिकल आया होगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें बच्चे उसने जो है वहां बोर्ड ने जो है न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैं आपके लिए पूरा बंडल जो है आपको ला रखा हूं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है बिलीव बनता रहेगा कि सर हाँ आप जो है रेगुलर जो है बच्चों को, हमारे जो है इस स्टैंडर्ड के बच्चों को रेगुलर पढ़ाते रहते हैं। क्योंकि बच्चों देखोगे कि बोर्ड जो है कि पेपर्स, ठीक है, आप देखोगे कि बोर्ड के जो है पेपर हर एक जो है साल के ये मैंने जो है संभाल के रखे हैं। जैसे यहाँ से 11-12 का जो इमेज हो गया, 12-13 जो इमेज हो गया, ठीक है, आपका जो है 13-14 वाला हो गया। ठीक है, हर एक बंडल जो है देखोगे हर एक ईयर का जो है। और ये भी साथ में बताऊंगा कि एक सेट में जो है यानी कि आपका जो फिजिक्स के जो 3 सेट्स आते हैं उन 3 सेट्स में क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे रहता है। ठीक है, साथ में ये भी जो है बताता रहूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। जैसे मेरे पास जो है 12-13 के बच्चों तीनों जो है पेपर हैं। फिर उसके बाद जो है 19 वाला भी मेरे पास जो है तीनों सेट हैं। ये देखोगे यहाँ पे जो है 15 इसका कोड नंबर 1 जो है सेट हो गया। ठीक है, ये सॉरी 55 और ये 55 जो है मींस इसका कोड नंबर जो है 2 हो गया। और ये आपका जो है कोड नंबर 3 जो मींस 55 जो मींस और कोड नंबर 3 जो मींस हो गया। ठीक है, ये तीनों ही पेपर जो है किसके हैं? 11 आपका जो है 12 और 13 के हैं। किसके हैं बच्चों? 12 और 13 के पेपर्स हैं। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में मैं जो है कॉपी चेक करने भी जो है बोर्ड एग्जाम की जो गया था। ठीक है, किसी स्कूल के जो थ्रू। ठीक, तो आज जो मैं आपके लिए जो है ला रखा हूं वो ये कि बोर्ड ने जो है 1 मार्क्स के फर्स्ट यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और उसमें कौन सी ईयर में उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछे। ठीक, तो यहाँ पे जो है पहले मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 1 मार्क्स के फर्स्ट यूनिट में जो है कितने क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से पूछे गए हैं। क्लियर? और फर्स्ट यूनिट जो है आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों 1 मार्क्स के जो है कहां से 2011 से लेके और 2020 तक जो है कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए और कौन सी ईयर में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं बना, कहां से? फर्स्ट यूनिट से। तो बच्चे थोड़ा सा डिप्रेस हुए होंगे कि सर ऐसे कैसे हुआ उनके साथ, तो अन्याय हो गया। ठीक है, तो लेकिन हुआ ऐसा। ठीक है, लास्ट में जो मैं ये बताऊंगा कि भाई 2020 से जो है फिर ऑप्शनल बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, और 2000 जो है उसमें जो ऑप्शनल आ रखा है उसमें एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे वो भी लिखा हुआ है। तो ये देखोगे फिलहाल जो है मैंने, क्योंकि 2 इयर्स यानी कि आपका 17 और 18 में बच्चों 17 और 18 में क्या नहीं आ रखा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आज जो है अब मेरे साथ बने रहो और ये देखो कि प्रत्येक जो है साल 1 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जो है बने रहे। देखें पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 नोट करा था। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं था। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, बिना लिखे भी आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो एक बार जो है क्या इन क्वेश्चन का आप क्लिक कर सकते हो कि सर क्या क्या क्वेश्चन आपने जो है दे रखे हैं। तो मैंने जो है पिछले 10 सालों के 8 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, और सेट में जो है क्या वेरिएशन जो है मींस आ रखा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में जो है कौन कौन से जो मींस आ रखे हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, किसी बच्चे को अगर इसका फोटो भी चाहिए होगा ना तो इसका जो है चेक भी कर सकता है वो कि हाँ सर जो है आपके पास जो ये पेपर्स हैं ये ओरिजिनल है। ठीक है,
तो इसको आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी जो है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो है पूरे फोटोज वगैरह इसका जो है भी अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये जो है पिछले सालों के, ऐसे मैथ्स का भी करूंगा, मैथ्स का भी जो है बंडल तैयार है, मैथ्स के लिए भी मैंने जो है पूरा बंडल तैयार कर रखा है, मैथ्स का भी ऐसी एनालिसिस होगा, ठीक है। तो 12th वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जो है मौका मिल रहा है। तो बच्चों आप जो है डिस्कस करते हैं कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास, ठीक है। कहाँ पे, पिछले जो है 2011 से और 2000 जो है 20 तक। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने पूरा इसका खाका जो है खींच रखा है पूरा जो है, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा उसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा, थोड़ा सा हौच पौच नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आओ इस पे जो है मैं क्वेश्चन नंबर पहले आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा हुआ है, ठीक है। देखो 1 को मैं जो है रेड लाइन से जो है आपको रेड मार्कर से जो है कवर कर देता हूं, ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि सर कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 2000 जो है ये पहला पेपर, ठीक। 2011 जो है 12 का, इसमें आपके पास देखो ये पहला ही क्वेश्चन जो है बोर्ड का, ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, ये लिखा है हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड such that the potential on its surface is 5 volt. What is the potential at the center of the sphere? ठीक है, एक बार जरा चेक कर लें कि चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है बच्चों, ठीक। तो बच्चों क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस पे जो है क्या चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 5 वोल्ट, और उस पे 5 वोल्ट का जो है क्या है, क्लियर कर दो जरा कि क्या है। एक हॉलो जो है मेटेलिक स्फीयर है बच्चों, ठीक, और इस पे जो है बता रहा है वो कि जो इसकी रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर की रेडियस है बच्चों। इस पे जो पोटेंशियल है V वो आपका 5 वोल्ट है, ठीक है, क्लियर। तो अब जो है क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है ठीक है, जो सरफेस जो है हॉलो स्फीयर का, उसमें आपने डेरिवेशन में देखा होगा कि भाई क्या कि अगर जो है स्फीयर के अंदर यानी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। इसलिए जो है क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसलिए सेंटर पे जो है पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, मतलब यानी कि सेंटर पे भी पोटेंशियल 5 वोल्ट का ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, आंसर नहीं सीधे आपको देना है कि इट रिमेन सेम या इट विल बी 5 वोल्ट। अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लिखना था केवल, तो आप लिखेंगे कि पोटेंशियल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई क्या इट विल बी 5 वोल्ट, ठीक है। तो 5 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, किसमें, हॉलो स्फीयर पे और उसके सेंटर पे, ठीक है। क्योंकि वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 0, ठीक है। तो बच्चों वर्क डन जब 0 रहता है तो इसलिए पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ये आंसर आपने लिख देना है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पोटेंशियल क्या रहेगा, उस पे वही सेम रहेगा, सेंटर पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सरफेस पे भी वही रहेगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये हो गया, ठीक। तो इसको इरेज कर दिया जाए। ये पहला क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें जो है पूछा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, फिर हमारे पास जो है स्पेस अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे वैसे करके समझाना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्लियर था कि आपको यही लिखना है बस, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है अगले साल क्यों, इसी में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा था, इसी पेपर में 1 मार्क्स का देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है बच्चों। क्या पूछ रहे हैं कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। सबको पता है कि भाई जो आपका डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है बच्चों कि इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे जो है क्या बोलोगे कि अब मैं सॉल्यूशन यहाँ पे जो है इसका लिख दूंगा, ठीक है। और डेफिनेटली यार 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, इतना बोल देना क्या कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये जो है आपका, और इसका एसआई यूनिट जो है क्या होता है, कूलम मीटर, क्या होता है, कूलम मीटर। क्योंकि 1 मार्क्स का यार ज्यादा सोचने के लिए थोड़ी है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का लिखा हुआ था, अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन भी लिख सकते हो, ठीक। तो बच्चों ये जो है आपका अगला जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा होता है वो है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसको भी इरेज कर दिया जाए, ठीक। अगला जो है 13-14 में बच्चों जो है उठाता हूं मैं पेपर अगला कि 13-14 में जो है आपका
कौन सा जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों 13 14 का जो है बल्कि हाँ 12 13 बोलो, उसको क्या बोलेंगे 12 13 जो मीन्स है 12 13 के मैंने कहा था कि मेरे पास जो है तीनों सेट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों सेट जो मीन्स है। यहां से मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि इसने क्या चेंज किया, मतलब ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो क्या है उसको समझो, और उसने जो है अगले वाले सेट में कितना जो है सातिर जो मीन्स बोर्ड वाला जो मीन्स रहता है। एक तो देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं रहता बच्चों, आप जो है आगे पीछे जैसे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो देखोगे कि क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं रहता। पहले वाला जो है क्वेश्चन इसमें ये वाला है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो है अगले वाले का जो ये वाला क्वेश्चन है देखो कौन सा है, इसका अगले वाला जो क्वेश्चन है ये, इसमें जो है 2 कॉइल्स वाला जो मीन्स बोल दिया, ठीक है। लेकिन क्या यही क्वेश्चन उसने अगले में दिया? तो बच्चों यही क्वेश्चन जो है उसने अगले में दिया, ठीक है, दे रखा है इसमें, लेकिन उसने वैल्यू चेंज कर दी। क्या वैल्यू भी चेंज कर दिया? 4th नंबर का क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। क्या ये देखो यही क्वेश्चन यहाँ 4th नंबर में पूछा है। अब पहले वाले सेट में वही क्वेश्चन जो है क्या है आपका पहले जो है पहला क्वेश्चन जो मीन्स है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना। और साथ में क्या कर दी उसने डिजिट बदल दी। मैंने यहाँ पे देखो रेड मार्कर से जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है सेम वही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पेपर के सेट में जो है उसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +2q आर क्लोज्ड are located at point a, 0, ठीक है, and 4a, 0 points respectively आना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a? उसमें अगले वाले में 5a दे रखा है, तो मैंने रेड मार्कर से इंडिकेट कर रखा है कि क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये आपको पता लग गया कि भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है। तो बच्चों उसने जो है क्या बता रखा है, देखो अब मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे जो है दे रखा है, समझा रहा हूँ कैसे है। देखो बच्चों कि पहले जो है ये इसमें जो है -3q जो है चार्ज है, ठीक है। दूसरा स्फीयर जो है क्या है, इस पे आइडेंटिकल है, ये भी बोल रखा है, ठीक है। 2 नहीं आइडेंटिकल तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस उन्होंने लिखा है 2 चार्जेस जो है ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, एक चार्ज जो है ये है, एक चार्ज जो है यहाँ पे ये समझो, ठीक है। स्फीयर नहीं दे रखा उसने, तो +2q बच्चों यहाँ पे जो है ये हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी इस वाले में जो है +q है, मतलब पहले ये वाला करवा रहा हूं, ऊपर वाला अपने आप कर लोगे फिर, ठीक। तो उसने लिखा है कि 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q और +q है, ठीक है। ये आर लोकेटेड एट पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है बच्चों, कि दोनों जो है पॉइंट पे लोकेट कर रखे उसने, ठीक है। कौन से पे? अच्छा नीचे जो है उसने स्फीयर भी तो लिखा है, सॉरी स्फीयर भी लिखा है भाई, ठीक है। हाँ तो पॉइंट जो है पहले ऐसा कर लो, पॉइंट जो है लोकेट कर दो, ठीक है। कहां पे है देखो a, 0, ठीक है, हो गया। इसको जो है क्या लिख दो अब, क्योंकि ओरिजिन तो लिखना पड़ेगा ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक्चुअली में 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे स्फीयर वाला है ना, ये स्फीयर वाला है। देखो सर समझो जरा, ठीक है। क्या है कि भाई क्या कर दो, एक स्फीयर जो है ड्रॉ कर दो, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है बच्चों, ठीक है, ओरिजिन है सेंटर, ठीक है। इसका रेडियस जो है यहाँ क्या है 3a, उसने रेडियस बोल रखा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है 3a, 0 हो गया, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक। उसने जो पॉइंट देखो चार्जेस जो रखे हैं -2q वाला कहाँ रखा है, -2q वाला a, 0 पे रखा है बच्चों, ये यानी कि ये 3a है, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं क्या होगा, यहाँ पे जो है -2q जो है यहाँ पे है, ठीक है। क्या -2q आपका यहाँ पे होगा अंदर, यहाँ पे, क्योंकि 3a तो रेडियस है उसकी। उसके बाद बच्चों अगला वाला जो है 4a पे जो है रखा हुआ है, 4a कहाँ चला गया भाई, बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे कितना रखा है उसने, यहाँ पे उसने लिखा है +q रखा हुआ है, क्या रखा है +q रखा है, ठीक है। अरे क्या रखा है +q जो है रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो इमेज रखा है, तो उसने बोल रखा है आपको कि भाई क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। तो इससे जो है कितना फ्लक्स जो है क्या हो रहा है, पास जो मीन्स हो रहा है, आपको ये निकालना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्लियर है कि भाई क्या, अब इसकी जो है बात को समझना है कि भाई क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। आजम क्या इसकी बात को जो है समझो कि क्या बोलना चाह रहा है भाई। इसने जो चार्ज एनक्लोज कर रखा है, सीधी सी बात है बच्चों, वो चार्ज जो एनक्लोज कर रखा है वो कितना है भाई, -2q है, ठीक है, क्लियर। अब जो है किसके अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों, phi इक्वल टू होता है 1/ε0 q,
ठीक। तो ये जो चार्ज एनक्लोज कर रहा है केवल यही जो है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से बाहर जो निकलेगा या अंदर जाएगा ये समझो, ठीक है। क्या इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझो, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग जो इमेज चलोगे तो ये इतना जो इमेज आ जाएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या लिखोगे, इसको जो है इस तरह से समझोगे, ठीक है, क्या कि भाई ये जो है -2q जो है हो जाएगा q की जगह, ठीक है, क्योंकि जो ये चार्ज एनक्लोज करता है केवल वही जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या करेगा, इससे जो है पास जो मिस होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगला उसने जो है ठीक यही क्वेश्चन जो इमेज क्या पूछा, यहाँ पे -3q और 2q जो इमेज कर दिया उसके अकॉर्डिंग जो इमेज चलोगे, समझे। तो कोई नहीं फर्क पड़ता इतना उसने जो, बस हमने ये देखना है कि वो चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। क्या भाई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या है, कितना जो है चार्ज एनक्लोज कर रहा है बच्चों, ये जो है समझना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है थोड़ा सा इसको भी अगर हम एनालिसिस पे करें तो ये है बच्चों की यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इसके लिए जो है नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स होगा ना। लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है बस वो चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है ये हो गया, ठीक है। तो इसको जो है कर लोगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सिंपल लगा दिया गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये भी हो गया भाई। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो इमेज क्या है, बस इतना मैंने जो है चेंज बता दिया कि क्या चेंज आया, तो भाई गॉस थ्योरम लग गया कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे क्या हो रहा है, निकलेगा ये, ठीक है। तो जितना वो चार्ज एनक्लोज करेगा उतना जो है निकलेगा। अच्छा उसके बाद जो है बच्चों 14-15 का जो है देखते हैं, ठीक है, कि 14-15 में जो है उसने क्या जो है पूछा है उसको जो है निकालते हैं, ठीक है। अगला जो है, हाँ उसने जो है मैंने यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन लिख दिया, कौन सा 8, अच्छा 8 क्वेश्चन मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेड मार्कर से, तो 9 क्वेश्चन हो गए उस हिसाब से, क्या हो गए 9 क्वेश्चन हो गए यार, कहीं डबल भी पूछा है ना एक सेट में, ठीक है। ये अच्छा 14-15 में जो है मुझे कि व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मिट गया, ठीक है, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो भाई क्यों जो है नहीं काटते एक दूसरे को, कि बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबको पता है कि क्या, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बच्चों अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को जब कट करेंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन जो मींस देयर आर 2 डायरेक्शंस एट अ पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ क्लियर करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, किसी पॉइंट पे उसकी केवल एक ही डायरेक्शन होगी, जब जो है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो ऐसे में जो है 2 टेंजेंट इस पे ड्रॉ हो जाएंगे, और 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो ऐसे में क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या आंसर दोगे कि बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स which shows 2 direction of an electric field at a point which is not possible, ठीक। तो ये आंसर जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला जो है क्या बोल रहा है वो, ठीक है। 13-14 का जो है एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 2 इक्वल बॉल्स हैविंग क्या इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q। देखो इसका जो है 4th वाले का आंसर मैं यहाँ पे दे दिया, उसका मैंने वहीं पे लिख दिया आंसर, ठीक है। देखो बच्चों कि यहाँ पे जो है क्या 2 इक्वल बॉल्स, ठीक है, 2 इक्वल बॉल्स एक ही है, एक जो हमें चाहिए, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। इनको कहीं जो है किससे इंसुलेटिंग से जो है हमने क्या कर दिया, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से इसको हैंग कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, देखो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, ठीक है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द क्या फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द 2। बच्चों इन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक शीट जो है रख दी, ठीक है। तो जब प्लास्टिक शीट जो है रख दी, भाई पहले जो था वो फोर्स डेफिनेटली F0 रहा होगा, जब कोई जो एयर वैक्यूम था उसके इसमें F0, जब इसने जो है क्या रख दिया, अब जो है जब इसने क्या कर दिया इसमें मेटेलिक प्लास्टिक शीट रख दी, तो बच्चों जो है क्लियर है कि क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मींस का इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है बच्चों ये सबको पता है कि F इक्वल टू यानी कि Fm जो है इक्वल टू F0 अपॉन क्या होता है, K होता है, ठीक है। क्या होता है, Fm इक्वल टू F0 बाई K होता है, ठीक है। तो अपने आप ही जो है क्लियर कर दो कि अब जो है फोर्स क्या करना शुरू करेगा भाई, ठीक है। क्या भाई ये जो है सपोज 3 है इसका, तो 3 है तो क्या है पहले से जो है 1/3 हो जाएगा, तो यानी कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई कूलम फोर्स पे, तो फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है। तो फोर्स जो है विल डिक्रीज, ठीक है बच्चों। तो फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है।
क्लियर है, ठीक। तो जो यहाँ पे जो है इस बात को क्लियर करोगे, ठीक है, क्या कि जो दोनों के बीच में ये भी समझ लो ना कि इक्वल चार्ज लिखा है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, ठीक है। अब इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, कि भाई दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, आर सपोज डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो है डाइलेक्ट्रिक ये F0 ले लिया, Fm रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये बहुत लंबा खींच जाएगा बच्चों ऐसे में, ठीक है। ये अब जो है क्या करोगे, जब इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद ये रिजल्ट आता है, ठीक है। क्या आता है, इन दोनों को डिवाइड करने से F0/Fm हो जाएगा ना, ठीक है, सब कुछ कटेगा, ऊपर क्या चला जाएगा K, ठीक। अब जो है यहां से इसको क्लियर कर लो, ठीक, कि Fm जो है अगर निकालोगे तो F0 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट पड़ना, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, तो फोर्स को कम कर देता है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है किसमें, डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने में, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं लिखना, बस आपने लिखना था कि क्या फोर्स विल डिक्रीज, बस ये आंसर जो मिस हो जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी, ठीक है बच्चों। अब अगले जो है साल उसने नेक्स्ट ईयर में जो है क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, एक बार जरा उसको भी जो है क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है मुझे लगा कि थोड़ा सा बच्चों को जो है ऐसा समझा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा जो है उसको क्लियर करेंगे। हाँ देखो बच्चों, अगले उसने जो है क्वेश्चन 5th जो पूछा है नेक्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब बार बार जो है क्वेश्चन पेपर उठा के जो है टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं, मैंने आपको ये बता ही दिया, ठीक है। हम सीधे जो है क्या करेंगे, सॉल्व जो करेंगे, ठीक है बच्चों। उसने अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लाइंस हैं बच्चों, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये जो है क्लोज लूप नहीं बनाते, बिकॉज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन जनरेट बाय इंडिविजुअल चार्ज। क्या आंसर लिखोगे, कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों जो क्या है मैग्नेट का केस है, मैग्नेट में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती साउथ में एंटर करते अंदर ऐसे क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन जनरेट बाय इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है। ये चार्ज भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये लिखोगे कि क्या, कि बिकॉज बिकॉज चार्ज कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिविजुअली, ठीक है, कि जो चार्ज होता है वो जो है अपने आप, यानी कि पेयर ऑफ चार्ज नहीं बल्कि सिंगल चार्ज कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्लियर है, यानी कि इंडिविजुअल चार्ज कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, बस तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चा अगला जो है उसने क्या पूछा है, वो कहता है कि अ चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट A अबव अ डाइपोल मोमेंट P टू B, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों उसको जरा समझो, क्या पूछ रहा है, इन इक्वेटोरियल प्लेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है बच्चों ये है कि वो कह रहा है कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये नीचे डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ पे जो है ये आपका +Q चार्ज यानी कि डाइपोल है बच्चों, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट हो गया A, ठीक है, कौन सी पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो जो मींस होता है, क्या पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होता है, वो पूछ रहा है आपको कि वर्क डन जो है इस प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कैरी करेंगे या वहां से यहाँ कैरी करेंगे, कहीं भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो बच्चों जब पोटेंशियल जीरो होता है तो भाई वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, वर्क डन V इंटू जो है Q0 या Q लिख दिया, ठीक है। जब V जो है जीरो हो गया, ठीक है, तो अपने आप ही जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी समझो कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना बेटा, ये जो है, ठीक है, इसके बेस पे वैसे तो खैर इस बेस पे जो क्लियर हो जा रहा है कि भाई V इक्वल जीरो होता है तो इसलिए वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो बस ये आंसर जो है आपको यहाँ पे बन जाएगा, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, 1 on मार्क्स में इस सीरीज का जो है मिट जा रहा है ना, ठीक है। लास्ट में उसने पूछ रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, बच्चों इसके ऑप्शन भी दे रखे थे लेकिन ऐसे जो है मैं बता देता हूं, ठीक है, या पहले आप बता दो कितना जो मिस होगा, क्या ये जो है 1920 के केस में जो है ऑप्शन आना शुरू हो गए थे, तो ऑप्शन जो है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भाई कौन से पेपर में जो है ये पूछा था, ठीक है। ये बच्चों इसमें जो है आपको ये पूछा है, तो
ये यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है रेड मार्क से। उसने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन दे रखा है कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सेकंड लिखा है नेट चार्ज एनक्लोज्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, थर्ड लिखा है उसने नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, ठीक है, और फोर्थ लिखा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली। तो बच्चों जिसको जो है क्या है, जिसको गाउस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है वो इजीली जो है क्या सेवंथ वाले का जो आंसर बनेगा बच्चों इसका कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चों सबको पता है कि phi = 1/ε0, ठीक है, और Q, ठीक। तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, चार्ज पे जो है डिपेंड कर रहा है कि चार्ज क्या है, कितना जो है वो एनक्लोज करके जो इमेज बैठा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है लास्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि लगभग जो है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 8-9 क्वेश्चन जो मीन्स लगभग 9 क्वेश्चन जो है उसने पूछे हैं। कब से, 2011 से लेके और 2020 जो है तक कितने क्वेश्चन है, लगभग बच्चों 9 क्वेश्चन जो है उसने पूछे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो है लास्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा है उसने कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स, ठीक है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स, ये वाला है वो क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स है बच्चों इस तरह से, इस पे जो है चार्ज Q है और इस पे जो चार्ज है वो +3Q जूमिस है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे ब्रॉट कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, ठीक है बच्चों। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में जैसे लाएंगे तो क्या होगा, अब जो है क्या, अब जो है इस पे भाई -2Q + 3Q बच्चों, तो रिजल्ट हुआ 2Q, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए जो है इस पे चार्ज Q आ जाएगा, इस पे चार्ज Q, यानी कि नेट चार्ज तो दोनों पे कितना बचा हुआ है, +2Q बचा हुआ है भाई, -Q और +3Q में अब जो है नेट चार्ज कितना बचा, 2Q, और दोनों ही आइडेंटिकल है इसलिए इस पे भी Q हो जाएगा, इस पे भी Q हो जाएगा। तो अब वो पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो बच्चों इन दोनों पे भाई क्या आएगा, भाई इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का जो इमेज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फोर्स जो है क्या हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का जो इमेज हो जाएगा, ठीक है भाई, इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल जो इमेज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 9 क्वेश्चन का एनालिसिस कि 1 मार्क्स के जो है कितने क्वेश्चन जो है कहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2011 से लेके 20 तक पूछे गए थे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सारे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन उस हिसाब से थे। वो इससे क्या है कि आपको एक पता लग जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड जो इमेज है किसका, बोर्ड एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है क्या होता है, इससे आपको ये पता लग जाएगा। तो देखते हैं कि अब वीडियो जो है कितना लंबा जो मिल जा रहा है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट जो है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे जो है डिस्कस करूंगा। मेन मोटो मेरा ये है कि न्यूमेरिकल्स जो है बताऊं मैं कि आपको जो है कौन कौन से न्यूमेरिकल्स उसमें आ रखे थे, ठीक है। तो देखते हैं कितना जो मिल हुआ।